बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिब्रा लगन के हवाले से। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लिब्रा लगन के अंदर जो सबसे पहला हाउस है असेंडेंट, कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो तमाम जायचे के 12 हाउसेस में जब वो घूमता है तो वो क्या अपने असरात रखता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर भी होंगी और आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अब मुझे बहुत कुछ आ गया है और मैंने आगे नहीं कुछ करना। तो अपनी इन सोचों को फ़िलहाल अगले 5-6 लेक्चर्स तक हमारे जितने रह गए हैं इस सोच को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि आखिरी लेक्चर तक अभी आखिरी हमारे जो 3 लेक्चर हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मैं अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि इसके बाद हमारे मज़ीद 2 लेक्चर्स रह गए हैं कि हम पाइसेस लगन तक करते हुए इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के राहु केतु अभी हमने पढ़ना है कि राहु केतु अगर जायचे के 12 घरों में घूमेंगे तो वो क्या अपने असरात देंगे। उसके बाद डिग्री वाइज कि जो कैपेबिलिटी आपने ये जो प्लैनेट्स पढ़ा, लेकिन जब जायचा बन जाता है उसका असेंडेंट की जो डिग्री आती है उससे किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है उसकी एज कितनी है, वो टीन एज में है, चाइल्ड एज में है, डेड है, या अच्छे असरात देने की कैपेबिलिटी क्या उसके अंदर है। और सबसे एंड पे हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ के हवाले से, सदक़ात, जेमस्टोन्स के हवाले से भी कुछ सरसरी जो है गुफ्तगू हम उसमें शामिल रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बीइंग अ मुस्लिम कोई ना कोई वर्द वजीफ़ा जो है उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि रूहानी तौर के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म नहीं रखते लेकिन जो कह देते हैं वैसा हो जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म तो रखते हैं लेकिन उनकी कही हुई बातों में, उनकी प्रेडिक्शन के अंदर वो तासीर नहीं होती या वो रूहानियत नहीं होती, कि कहीं ना कहीं को ब्लॉकेज होती है। कई दफ़ा सीखने में दुश्वारी आ रही होती है, कई दफ़ा प्रैक्टिकल करने में दुश्वारी आ रही होती है। आप चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखें या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, तो रूहानी तौर के ऊपर ख़ुद से एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातों के अंदर इतनी तासीर हो कि सुनने वाला या आपके कह देने से अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल दे, बरकत पैदा कर दे। आज की हमारी क्लास है लिब्रा लगन के हवाले से। लिब्रा लगन का जो लॉर्ड है वो आप सबको मालूम है कि वीनस जो है, इस वक्त वीनस के पास इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है, इस जायचे का कैप्टन है। लिब्रा लगन के अंदर वीनस सबसे अच्छा सयारा बन जाता है। उसके क्या असरात होंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। वीनस अगर मौजूद हो सबसे पहले घर में, सबसे पहले घर में मौजूद होने से ऐसा शख्स जो है एक तो खूबसूरत तो होगा, खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी शख्सियत के अंदर एक बड़ी सहर अंगेज़ी होगी कि दूसरे उसको देखना पसंद करेंगे, उससे बात करना पसंद करेंगे, सलीका शुआर होगा या होगी। लड़का है तो ये क्वालिटीज़ उसमें मौजूद होगी, लड़की है तो उसके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। वीनस यहाँ से बैठकर देखेगा जायचे के 7वें घर को, तो ऐसे शख्स को जो भी शरीके हयात देगा वो उसके मिजाज के मुताबिक मैच करे या ना करे, लेकिन उसका लाइफ पार्टनर बड़ा खूबसूरत होगा क्योंकि वो बिल्कुल अपने सामने अपने लाइफ पार्टनर के घर को भी देख रहा है। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं सेकंड हाउस नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है कि वीनस अगर आ जाता है नंबर 2 में, वीनस की और अकरब की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि इस शिप को कंट्रोल कौन कर रहा है, वीनस कर रहा है। तो वीनस इस जायचे का सबसे अच्छा सयारा है कि वो अगर दुश्मन के घर भी जा रहा है तो वहाँ की चीज़ों को एक तो हाईलाइट करेगा और उसके अंदर बेहतरी पैदा करने की कोशिश करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाए। वो एक अलग बात है कि आप जेमस्टोन्स के थ्रू या रेमेडीज़ के थ्रू उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीनस जब दूसरे घर में आ जाता है, ऐसे शख्स को
पैसा भी देगा, धन दौलत भी देगा, रिश्तेदार उसके बड़े मेहरबान होंगे, लेकिन एक और चीज़ बड़ी अच्छी करेगा कि उसकी गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, उसके अल्फाज से प्यार मोहब्बत, जो क्वालिटीज़ वीनस की हैं वो क्वालिटीज़ वीनस उसके बोलने में देना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं, इस जायचे का तीसरा घर। तीसरे घर में जब वीनस आता है, अब यहाँ पे वीनस जब आएगा तो साहिब जायचा को, पहले घर को हम साहिब जायचा का मतलब होता है कि जिसका जायचा है। लिब्रा लगन का अगर वीनस आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, आप खुद उठकर चल गए मेहनत के घर में जाके बैठ गए कि आपने बग़ैर मेहनत के कोई काम करना ही नहीं है, फिर उसके बाद बग़ैर सफ़र किए या बग़ैर ट्रैवल, ये उर्दू वाला सफ़र मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, इंग्लिश वाला सफ़र भी हो सकता है क्योंकि मेहनत का घर है तीसरा। इंसान की जो काबिलियत होती है, उसके अंदर जो एनर्जी पोटेंशियल है, उसने कितनी मेहनत करनी है, उसका ताल्लुक़ तीसरे। फिर छोटे बहन भाइयों के साथ बड़ा शफीक हो जाता है कि जो मेहनत करेगा छोटे बहन भाइयों के लिए करेगा, अपनी ज़ात को कुछ मिले या ना मिले। तो यहाँ पे जब भी वीनस होगा तो आपने जेमस्टोन जो है बड़ा सोच समझ के पहनना है। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे वीनस की मौजूदगी तीसरे घर में, ये एंटी प्लैनेट भी है, वीनस की और जुपिटर की आपस में दोस्ती नहीं है, तो अगर आप तीसरे घर में वीनस की मौजूदगी में कोई भी स्टोन लेकर पहनते हैं जिसका ताल्लुक़ वीनस के साथ है, तो वो आपकी मेहनत को भी बढ़ाएगा। आप अपने छोटे बहन भाइयों को सब कुछ दे देंगे और उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे होंगे, और आपकी हो सकता है शरीक हयात सारी ज़िंदगी गिले शिकवा ये करती रहे कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, अपने बहन भाइयों को सब कुछ खिला दिया। तो तीसरे घर में वीनस जब आ जाता है तो इस केस में ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। वीनस आ गया जायचे के चौथे घर में, यहाँ पे आके वीनस बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आकर माँ का सुख भी देगा, घर का सुख भी देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी देगा, और फिर यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 10वें घर पे भी कि उसको रिस्क रोज़गार का सुख भी देगा, रिस्क रोज़गार में बेहतरी भी मुहैया करेगा। यहाँ पे वीनस का आ जाना लिब्रा लगन के अंदर अच्छा माना जाता है। वीनस अगर आ जाता है जायचे के 5वें घर में, 5वें घर के अंदर मोल तरकोन में आ गया, तो यहाँ पे भी वीनस की मौजूदगी जो है बड़ी अच्छी मानी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बेटी का योग बनाएगा कि जिस साहिब जायचा जिसकी लगन लिब्रा है, अगर उसके 5वें घर में वीनस आ जाए तो उसको बेटी का योग बना देता है। औलाद का सुख मिलता है, औलाद से मोहब्बत मिलती है, अनसर्टेन गेन, फ़ायदा, ऐसी दौलत जिसके लिए आप मेहनत नहीं करते, किसी की लॉटरी निकल आई, किसी को इनाम मिल गया, या आपको कहीं से को मदद हो गई। मोहब्बत के मामले में इस शख्स को मोहब्बत जो है वो भी बहुत शिद्दत की होगी, मोहब्बत पे यकीन रखता होगा, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ मोहब्बत से भी है। और यहाँ से बैठकर 11वें घर को देख रहा है, ख्वाहिशात के घर को देख रहा है, आपकी ख्वाहिशात के घर को भी ताकत देगा। वीनस अगर आ जाता है जायचे के 6ठे घर में, 6ठे घर में वीनस का आ जाना, क्योंकि ये बनता है बुर्ज-ए-हूत का, पाइसेस है लिब्रा लगन में, तो यहाँ पे वीनस को शर्फ होता है, तो शर्फ में वीनस सबसे अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे वीनस की मौजूदगी अच्छी नहीं मानी जाती। शर्फ तो उसको मिला, लेकिन शर्फ किसका मिला? बीमारियों का, रोग का, दुख का, तकलीफ़ का शर्फ मिल गया। और यहाँ से बैठकर देख रहा है अखराजात के घर को कि अखराजात को भी शर्फ लग गया। तो ये ख़राबियाँ यहाँ पे इसने पैदा कर दी। 7वां घर, वीनस अगर यहाँ पे मौजूद हो 7वें घर में, हालांकि ये घर जो है इसके दुश्मन का घर है, दोस्त का घर नहीं है, लेकिन 7वें घर में वीनस अच्छा इसीलिए हो जाता है, ये एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ये एक योग बनाता है कि कोई भी सियारा अगर बिल्कुल सामने बैठकर दुश्मन के घर में हो
6 8 12 के अलावा, और अपने ही घर को देख रहा हो, 7वें में बैठ के अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पे वीनस अच्छा हो गया, क्योंकि अपने घर की कंट्रोलिंग पावर भी उसी के पास है। 7वें में चला तो गया, लेकिन यहाँ से बैठकर अपने घर को देख रहा है। अपने घर में देखने का मकसद ये है कि उसकी कंट्रोलिंग पावर उसी के पास है। और ऐसे शख्स की जो भी शरीक हयात होगी या होगा, अगर ये लड़की है बीवी खूबसूरत, अगर लड़के का जायचा है लिब्रा लगन में, तो हस्बैंड उसको खूबसूरत मिलेगा। अब बात करते, वीनस आ गया 8वें घर में, यहाँ से बैठकर यहाँ पे आ गया कि मालिक है असेंडेंट का, और आ गया 8वें घर में। टॉरस का घर उसका अपना ही घर है, घर उसका अपना है, लेकिन 8वां घर बाय डिफ़ॉल्ट नहूसत का घर है, ख़राब घर है, कि जब भी वीनस यहाँ पे आ जाए, बेशक उसका अपना घर है लेकिन ख़राब घर है, कभी भी अच्छा फ़ायदा इसको नहीं देगा। असेंडेंट वाले बंदे को फ़ायदा अच्छा नहीं पहुँचाएगा। शरीक हयात के ससुराल का घर है, बीवी के ससुराल को तो इस बंदे के ससुराल का तो फ़ायदा करवाएगा, लेकिन उसकी अपनी ज़ात के लिए वो चीज़ ठीक नहीं होगी। तो जब भी वीनस 8वें घर में आ जाए, तो कभी भी इसका जेमस्टोन आपने नहीं पहनना। आगे बढ़ते हैं, वीनस आ जाता है जायचे के 9वें घर में। 9वां घर जमनाए का घर, वीनस की जमनाए की आपस में दोस्ती भी है। 9वां घर वैसे भी किस्मत का घर है, वालिद का घर है, वालिद के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ा देगा। ऐसा शख्स अपने वालिद से मशवरा किए बगैर कभी कोई काम नहीं करेगा, या वालिद के साथ अटैच होकर अपने काम कर रहा होगा। और यहाँ से बैठकर तीसरे घर को भी देख रहा है कि उस शख्स की जो मेहनत है उसका सिला भी उसको दिलवाएगा। यहाँ से वीनस अगर चला जाता है 10वें घर में, यहाँ पे बैठकर वीनस जो है अच्छा हो जाता है। हालांकि मून की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन वो खुद उठा और आकर बैठ गया अपने करियर के घर में, अपनी इज़्ज़त के घर में, कि उस शख्स के इख्तियार में आ गया कि मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। वीनस अगर यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे आप वीनस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। वीनस अगर चला जाता है 11वें घर में, 11वें घर के अंदर वीनस का आ जाना, शम्स का घर है, शम्स की और वीनस की आपस में नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा कि वीनस इस जायचे को कंट्रोल कर रहा है। इस जायचे का सबसे अच्छा सयारा जो है वो वीनस है, असेंडेंट का मालिक। तो यहाँ पे वीनस की मौजूदगी ऐसे शख्स को कारोबार में फ़ायदा भी देगा, ऐसे शख्स को उसकी ख्वाहिशात भी पूरी करेगा, बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम दे सकता है कि जो बीमारियाँ हैं उसको, छोटी मोटी बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये उसको लगी रहेगी। इसके बाद जायचे का 12वां घर, यहाँ पर आकर वीनस जो है हबूत का हो जाता है सुमला में, और हबूत का होने के बाद सोने पर सुहागा के 12वां घर, कि इस पूरे के पूरे जायचे की बर्बादी फेर दी उसने अगर वीनस आ जाता है 12वें घर में, कि ऐसे शख्स को ख़र्चे के घर में बिठा दिया, कि ख़ुद उठकर जाके बैठ गया हसद करने वालों के घर में, कि अपने दुश्मन की झोली में जाके बैठ गया। तो वीनस अगर इस जायचे के 12वें घर में होगा तो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वीनस अगर जायचे के 3रे घर में हो, वीनस अगर जायचे के 6ठे घर में हो, वीनस 8वें घर में हो, वीनस 12वें घर में हो, तो जेमस्टोन आपने कभी रिकमेंड नहीं करना किसी को, अनलेस और अनटिल वीनस अगर ग़रूब याफ्ता है या 0 डिग्री पे मौजूद है,
फिर आप उसको ताकत देने के लिए, क्योंकि अगर वीनस 0 डिग्री पे कहीं पे भी बैठा होता है, क्योंकि असेंडेंट का मालिक है, तो ऐसा शख्स बावला भी हो सकता है कि उसका दिमाग जो है वो काम करने वाला नहीं होगा। वो चाहे जितना मर्ज़ी अमीर हो जाए, चाहे उसको अपने ख़ानदान से जो कुछ मर्ज़ी मिल जाए, लेकिन उसकी अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ज़ीरो जब हो जाएगी तो जो बचा कुचा होगा वो भी उजाड़ देगा। तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं असेंडेंट की प्लेसमेंट। अगर आपने किसी भी जायचे का असेंडेंट समझ लिया तो आपने 50% जायचा समझ लिया। कि आपको ये पता चल गया कि लिब्रा असेंडेंट वाले लोग कैसे होते हैं। आपको लिब्रा का मिजाज आप शनासी में आपने पढ़ा होगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि लिब्रा कहाँ कहाँ पे मौजूद है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या असरात दे रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।